हेलो हाय बच्चों। कैसे हैं आप लोग। मैं हूं दानिश। आज मैं पढ़ाऊंगा आपको क्लास 10th का मैथ चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसमें से दोस्तों सवाल आपको जो बोर्ड एग्जाम में भी आता है और ये आपको डेली लाइफ के लिए भी बहुत यूजफुल चैप्टर है। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे ये क्या है, ये एक लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक, ये क्या है, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है। तो अच्छा, देखिए ये किस तरीके का होता है। एक स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है इसका, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रही है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। कोई भी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है। सबकी पावर वन होनी चाहिए, एक्स की पावर वन वाई की पावर वन। ठीक, या यहाँ कांस्टेंट कोई होगा। तो ये क्या है, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगी बाबू, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए, ए की जगह पे थ्री है, एक्स, ठीक, प्लस बी की जगह पे फोर, फोर वाई, और सी की जगह पे क्या, सी को उधर, सी की जगह पे माइनस ट्वेंटी, ट्वेंटी भी इधर ले आइए आप, तो माइनस ट्वेंटी हो जाएगा, तो माइनस ट्वेंटी इज इक्वल टू। ठीक है। ए क्या हुआ, थ्री हुआ, बी क्या हुआ, फोर हुआ, सी क्या हुआ, माइनस ट्वेंटी। ठीक है। तो ये क्या है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है, ये भी लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो दोनों क्या है, ये दोनों इक्वेशन एक साथ जो है पेयर ऑफ लाइन। ठीक है बाबू, तो अब हम इसी को हम पढ़ने वाले हैं। अब इसका धीमे धीमे, अभी ये शुरुआत हो रही है, अभी आपको पूरा क्लियर हो जाएगा धीमे धीमे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको पूरा क्लियर होता जाएगा। अभी के लिए ये जान लीजिए कि ये कोई भी इस तरीके का इक्वेशन दिखे आपको, ठीक, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म ये है। ठीक है। तो क्या होगा, वो एक लाइन को, वो क्या करेगा, एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। ठीक, ये क्या है, एक लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। दो वेरिएबल है, इनकी पावर क्या है, वन होना चाहिए। ठीक, दो वेरिएबल है, पावर वन होना चाहिए, क्या होगा, और कोई कांस्टेंट हो उससे कोई लेना देना नहीं, कोई कांस्टेंट भी इसमें तुम जोड़ सकते हो, प्लस टू। ठीक है। तब पर भी ये क्या है, लाइन को ही रिप्रेजेंट करेगा। बस यहाँ होना चाहिए वेरिएबल दो होना चाहिए, उनकी पावर क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए, बस दिमाग में ये बैठा। ठीक है। यहाँ वेरिएबल क्या है, दो है, पावर कितनी है, वन वन। ठीक है। तो ये भी क्या है, लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये उम्मीद करता हूँ कि क्लियर हो गया होगा कि लाइन की इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है। ठीक है। आप कोई भी आपको इक्वेशन मैं दे रहा हूँ, जैसे आप थ्री एक्स वाई इज इक्वल टू फाइव एक्स प्लस टू, ये क्या है, ये लाइन की इक्वेशन है। क्यों, ये देखिए यहाँ वेरिएबल की पावर वन है, दोनों एक्स और वाई में जो है, ये दोनों दोनों वेरिएबल है और दोनों वेरिएबल की पावर वन है, यानी क्या हुआ, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इन्हें क्या कहेंगे हम, लीनियर। लीनियर क्यों, क्योंकि पावर वन। लीनियर क्यों, लीनियर का मतलब क्या होता है, पावर वन होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक, टू वेरिएबल, वेरिएबल कौन सा है, वेरिएबल कौन कौन सा है, एक्स और वाई। ठीक, इसी तरीके से अगर हम ये कहें कि एस इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू फाइव टी स्क्वायर प्लस, सॉरी, एस इज इक्वल टू फाइव टी प्लस, फाइव टी प्लस टू कर दीजिए, फाइव टी प्लस टू। तो ये क्या है, अगर एस और टी एक वेरिएबल आप लिए, ठीक, तो ये क्या है, ये भी क्या है, ये एक लाइन को इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है। लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, टी की पावर वन है, एस की पावर वन है। ठीक है। तो लीनियर इक्वेशन, लेकिन एस और टी क्या होना चाहिए, ये एक वेरिएबल होना चाहिए। ठीक, लीनियर इक्वेशन क्या हो जाएगा, इन टू वेरिएबल। ठीक है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो जाएगा। और ये क्या दर्शाएगा, ये एक लाइन की इक्वेशन को दर्शाएगा, इट रिप्रेजेंट लाइन। ठीक, तो अभी आपको धीमे धीमे और पता चलेगा। ठीक, अभी तो मैं बस इस तरीके का आपको समझा दिया हूँ, अभी आपको धीमे धीमे और पता चलने वाला है। ठीक है। अब इसको देखिए, ये बता रहा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल मेथड ऑफ सोल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ग्राफ से हम जो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के सोल्यूशन को समझेंगे। ठीक, ग्राफ से। ठीक है। देखिए, देखिए बाबू, पहला एक एग्जांपल लिया है। ठीक है। एग्जांपल लिया है, कह रहा है कि चेक करिए ग्राफिकली कि पेयर ऑफ इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है, और अगर है ऐसा तो उसको ग्राफिकली सॉल्व करिए।
पहले इसको आप भूल जाइए, ठीक है, इसको भूल जाइए कि क्या पूछ रहा है, ठीक है, इसको भूल जाइए अभी, पहले हम इसको धीमे धीमे समझते हैं, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल है कि नहीं, बताइए लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल है कि नहीं है, एक वेरिएबल एक्स है, एक वेरिएबल वाई है, दोनों की पावर वन है, ठीक है। लीनियर इक्वेशन में टू वेरिएबल है कि नहीं है, तो यानी ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा एक लाइन को, ठीक। अब इसको लाइन हमको देखना है, ग्राफ को खींचना है, कैसे खींचेंगे आइए जानते हैं। देखिए एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, ये हमारा इक्वेशन दिया था, ठीक। अब कैसे खींचे इस लाइन, ये लाइन है हमारी, ठीक है, ठीक है। अब हम देखेंगे कैसे लाइन खींचा इसने, देखिए बहुत सिंपल है, एक्स प्लस थ्री वाई, एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स है, ठीक है। तो वाई, हम वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो थ्री वाई क्या होगा, थ्री वाई इक्वल टू एक्स प्लस चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा सिक्स माइनस एक्स, और वाई की वैल्यू में निकालना है तो अपान कर दिए, वाई इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स अपॉन थ्री, ठीक। इतना, ठीक है, आया कि नहीं। देखिए एक तरफ एक्स ले लीजिए, टेबल बनाइए एक ऐसी, ठीक, और एक तरफ एक्स लीजिए, एक तरफ नीचे वाई लीजिए, एक्स की वैल्यू हमको पुट करनी है, एक करके हम पुट करेंगे, ठीक है, और वाई की वैल्यू क्या है, सिक्स माइनस एक्स अपॉन थ्री, वाई इज इक्वल टू क्या है, सिक्स माइनस एक्स अपॉन थ्री। जो भी एक्स की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, उसी हिसाब से वाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी। देखिए पहले क्या है, एक्स को जीरो लिया, एक्स को जीरो लिया, एक्स को जीरो लिया तो वाई की कितनी वैल्यू आ जाएगी, वाई वाई क्या था, वाई इक्वल टू सिक्स माइनस एक्स अपॉन थ्री, ठीक है। तो y पुट x इज इक्वल टू जीरो, पुट x इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू सिक्स माइनस जीरो अपॉन थ्री, वाई इज इक्वल टू सिक्स अपॉन थ्री, वाई इज इक्वल टू सिक्स अपॉन थ्री, थ्री टू जा सिक्स, वाई इज इक्वल टू कितना हो गया टू, वाई इज इक्वल टू कितना हो गया टू, मतलब जब आप x की वैल्यू जीरो रखेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, टू मिलेगी। जब आप x की वैल्यू जीरो रखेंगे, x जीरो कहाँ होगा, ये होगा, एक्स जीरो यहाँ है, यहाँ से शुरू होता है, वन टू थ्री फोर जाता है, इधर जाता है माइनस में जाता है, ठीक है, यहाँ जीरो रहता है। एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो वाई की वैल्यू कितनी है, टू है। जब वाई की वैल्यू टू कहाँ मिलेगी, ऊपर की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ वाई तो नेगेटिव होता है, तो ऊपर की तरफ जाइए, वन ऊपर टू नीचे, मान लीजिए यहाँ पे टू है, ठीक है, वन टू यहाँ पे, तो हमको कहाँ मिला, ये पॉइंट हमको कहाँ मिला, जीरो कॉमा टू, ठीक, मतलब एक्स की वैल्यू जब जीरो है तो वाई की वैल्यू कितनी आ रही, टू, तो ये हमको कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, जीरो कॉमा टू कोऑर्डिनेट कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, इस पॉइंट, ये पॉइंट क्या है, जीरो कॉमा टू, ये पॉइंट क्या होगा, जीरो कॉमा टू, ठीक। अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन क्या थी, वाई, अब हम पुट करेंगे क्या, एक्स इज इक्वल टू सिक्स, ठीक है, पुट एक्स इज इक्वल टू सिक्स इन वाई इज इक्वल टू सिक्स माइनस सिक्स अपॉन थ्री, इसमें आप पुट कर दीजिए, जब x की वैल्यू सिक्स होगी तो y की वैल्यू कितनी होगी, हमको ये निकालना है, तो y की वैल्यू पुट कर दी, x की वैल्यू पुट कर दिए, सिक्स में से x गया सिक्स अपॉन थ्री, तो y क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है, y क्या आ जाएगा, जीरो, मतलब जब x की वैल्यू सिक्स है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, सॉरी सर, जब x की वैल्यू सिक्स है, जब x की वैल्यू सिक्स है तो y की वैल्यू क्या आ रही है, जीरो, मतलब हमको सिक्स कॉमा जीरो कोऑर्डिनेट मिल गया। सिक्स कॉमा जीरो कहाँ है, देखिए y जीरो है, y जीरो है, x सिक्स है, x सिक्स कहाँ जाएगा, वन टू थ्री सब राइट साइड चलिएगा, आपको सिक्स मिलेगा, ठीक है, सिक्स तो मिल गया, जीरो कहाँ मिलेगा, y जीरो कहाँ है, यहीं पे, क्योंकि ऊपर जाएंगे बढ़ेगा और नीचे जाएंगे घटेगा, तो जीरो कहाँ मिलेगा, यहीं पे मिलेगा, तो सिक्स कॉमा जीरो कोऑर्डिनेट हमारा कहाँ पे हो गया, यहाँ पे मिलेगा, ठीक, यहाँ पे जहाँ पे हम रेड पॉइंट लगाए, ठीक है। अब किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए, जीरो कॉमा टू, दो पॉइंट चाहिए होता है, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए दो पॉइंट चाहिए, ठीक, दो पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, दो पॉइंट मिल गया हमें, एक पॉइंट यहाँ मिल गया, एक पॉइंट हमको यहाँ मिल गया, आप स्केल रखिए, इन दोनों पॉइंट को मिला करके एक लाइन खींचती है, वो लाइन कौन सी लाइन होगी, वो लाइन होगी ये वाली, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, ठीक है। अब आपको एक लाइन खींचना समझ में आ गया, ठीक है, लाइन कैसे खींचेंगे, ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, ठीक। पहले क्या करेंगे, एक्स, उस इक्वेशन से क्या किया हमने, वाई जो हमें दिया था, एक्स प्लस वाई इक्वल टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल टू सिक्स, ये दिया था हमने, हमने क्या किया, वाई की वैल्यू निकाल लिया, सिक्स माइनस एक्स अपॉन थ्री, ठीक। तो अब एक्स की वैल्यू, कोई दो पॉइंट हमको चाहिए तो दो एक्स की वैल्यू आप कोई रख दीजिए, ठीक है, जीरो सबसे आसान होता है, कैलकुलेशन बहुत आसानी होगा, इसलिए इसने क्या लिया है, जीरो लिया है, ठीक है, इसलिए इसने क्या लिया, जीरो लिया,
तो आप x की वैल्यू एक बार 0 रख दीजिए तो y की वैल्यू देख लीजिए कितना आएगा। आप x की एक बार क्या करिए, एक बार कोई और पॉइंट ले लीजिए आप, ठीक है, एक बार कोई और पॉइंट ले लीजिए, आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा, 2 पॉइंट आपको मिल जाएगा, 2 कोऑर्डिनेट आपको मिल गया। तो उससे मिला करके आप क्या करिएगा, उससे मिला करके आप क्या करिएगा, एक लाइन खींच दीजिएगा। वही इसने किया। वो लाइन कौन सी बताए, वो लाइन क्या होगी, वो लाइन कौन सी होगी, x प्लस 3y इक्वल टू 6। ठीक, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल से किस तरीके, क्या वो रिप्रेजेंट करती है इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या है, वो एक लाइन को रिप्रेजेंट करती है। किस तरीके से लाइन को ग्राफ में खींचा जाता है वो आपने सीख लिया। अब हम आगे चलते हैं। ठीक है बाबू, तो इस लाइन का काम हो गया, हमने इस लाइन को खींच लिया। अब दूसरी लाइन को भी हमको खींचनी पड़ेगी। दूसरी लाइन क्या है, देखिए ये भी दो वेरिएबल है, ठीक, एक्स और वाई दो वेरिएबल है, ठीक है, दो वेरिएबल है और एक कांस्टेंट है, ठीक है। अब तो वेरिएबल दो है और क्या है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल हो गया, ठीक। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करता है, एक लाइन को रिप्रेजेंट करता है। तो आइए हम क्यों ना इस लाइन को खींचे। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, किस तरीके से करेंगे आप बाबू, उस सेम प्रोसीजर उसी तरीके। ठीक है दोस्तों, इस लाइन को हमको ये दिया है, ठीक, ये लाइन हमको दिया है, दूसरी वाली लाइन ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 12। इसको खींचना है हमको। कैसे खींचेंगे, हमको 2 पॉइंट चाहिए। 2 पॉइंट अगर हमें 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट हमें मिल गया तो हम दोनों को मिला के देंगे स्केल पे, हमें लाइन मिल जाएगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले हम y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x लिख लेते हैं, वेरिएबल, ठीक है। तो माइनस का 3y इज इक्वल टू 12 का माइनस 2x, 12 माइनस 2x हो गया, माइनस उधर भेज दो, 3y इक्वल टू माइनस का 12 हो जाएगा प्लस का 2x हो जाएगा, ठीक। 2x इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 3y इक्वल टू 2x माइनस 12, ठीक है। और y क्या करो, यहाँ y को आपको लिखना अकेले में, y इक्वल टू 2x माइनस 12 अपॉन 3, ठीक है। और y की वैल्यू हमको निकल, हम कोई दो वैल्यू लेंगे, x की दो वैल्यू लेंगे जिससे हमारी y की दो वैल्यू मिल जाएगी। तो दो दो पॉइंट हमको मिल जाएगा कोऑर्डिनेट में। तो जब 2 पॉइंट मिल जाएगा तो हम लाइन ड्रा कर देंगे, ठीक है। देखिए x एक ऐसे चार्ट बना लीजिए, टेबल बना लीजिए, एट x लिख लीजिए और y लिख लीजिए। y की वैल्यू हम इन टर्म ऑफ x क्या है, इन टर्म ऑफ x क्या है, 2x माइनस 12 अपॉन 3, 2x माइनस 12 अपॉन 3, ठीक है। अब x की वैल्यू एक एक करके आप रखिए, ठीक है बाबू। ये आपके y की वैल्यू इन टर्म ऑफ x लिख लिया। अब क्या करो, हमको 2 पॉइंट चाहिए। तो पहला क्या पॉइंट मान लेते हैं 0, एक्स को क्या लेंगे 0, 0 इसलिए लेंगे क्योंकि हमारी कैलकुलेशन जो किसी मल्टीप्लाई से होता है तो 0 दे देता है, तो हमारी कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है, ठीक है। तो एट एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पे y की वैल्यू कितनी आएगी, y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस 12 अपॉन 3। अब देखिए ये नंबर क्या हुआ, पूरा 0 हो जाएगा, 2 इंटू 0 क्या होगा, फट से 0 हो जाएगा, y इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये 0 हो गया, इससे कोई मतलब नहीं, माइनस का 12 अपॉन -12/3, ठीक। तो y इज इक्वल टू क्या हो गया, 3 4 का 12 मतलब -4, मतलब हमें पॉइंट क्या मिला, 0, x 0 था, 0 पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, -4 आ रही है। अब इसे हम चलते हैं कोऑर्डिनेट में, देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में कि ये पॉइंट कहाँ मिलेगा। देखिए x 0 है, x 0 कहाँ है, यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे x भी 0 होता है, यहाँ पे y भी 0 होता है, ठीक है। अब चलिए x 0 है, ठीक, 0 पे y की वैल्यू कितनी है, 1, -4 है, तो माइनस में y की वैल्यू कहाँ, नीचे होती है, नीचे जाती है। तो -1 -2 -3 -4 यहाँ, मतलब 0 -4 कहाँ पे हमको मिलेगा, कौन सा पॉइंट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला पॉइंट 0 -4 हमको कहाँ मिला, यहाँ पे मिला, इस पॉइंट जहाँ हम वो ये डार्क कर रहे हैं, ठीक। 0 -4 यहाँ पे एक पॉइंट हमको मिल गया, कोई दूसरा पॉइंट हमको चाहिए, ठीक है। दूसरा पॉइंट आप ले लीजिए, अब कोई दूसरा पॉइंट आप ले सकते हैं, इसने क्या लिया है, 3 लिया है, ठीक है, कोई रैंडमली आप ले लीजिए। देखिए एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे क्या y की वैल्यू मिलती है, y इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इंटू 3 माइनस 12/3, ठीक है। y इज इक्वल टू 2 3 जा 6 होगा, 2 3 जा 6 और -12/3, 6 में से 12 गया 6 आएगा, लेकिन बड़ा साइन किसकी लगेगी, जो बड़ा नंबर होगा, बड़ा नंबर क्या है, -12 है, तो माइनस का साइन लगेगा अपॉन 3 2 जा 6, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई, -2, y की वैल्यू क्या होगी, -2, मतलब क्या हुआ, 3 पे जब x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, -2, जब x की वैल्यू 3 है y की वैल्यू कितनी है, -2। तो एक पॉइंट हमको ये मिल गया। अब आइए इसको पहले देख लेते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम में कहाँ है, जब x की वैल्यू 3 है, x की वैल्यू जब 3 है यहाँ पे,
1 2 3। तो y की वैल्यू कहाँ पे है, y की वैल्यू है -2 1 2। इसके सीधे में आइए यहाँ, ठीक है, यहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो हमको एक पॉइंट मिल गया बाबू, ये मिल गया एक पॉइंट, और एक पॉइंट हम पहले से मिलाए थे। एक पॉइंट हम क्या किए थे पहले से, ये वाला 0, -4, 0, ठीक है, 0, -4, 3, -2। दो पॉइंट हमको मिल गया। दो पॉइंट को, एक लाइन को ड्रा करने के लिए कितने पॉइंट की जरूरत होती है, 2 पॉइंट की। तो हमें 2 पॉइंट निकाल लिया। ठीक है, एक हमारा 0, -4 यहाँ पे, और एक कहाँ पॉइंट है 3, -2 इस पॉइंट पे है। ठीक है, इस पॉइंट पे। तो इन दोनों स्केल रखिए, इन दोनों पॉइंट के सीधे मिलाइए और खींच दीजिए एक लंबी सी लाइन। ठीक है, एक लंबी सी लाइन खींच दी। वो लाइन कौन सी होगी, वो लाइन ये होगी 2x - 3y = 12। ठीक है, 2x - 3y = 12। तो अब आपने दोनों लाइन को ड्रा कर दिया। अब आपने क्या किया, दोनों लाइन को ड्रा कर दिया। अब आगे चल, तो बच्चों अब आगे चलते हैं। अब पूछ रहा था, देखिए ये सवाल, ठीक है, क्या कह रहा, पेयर ऑफ इक्वेशन, कह रहा चेक ग्राफिकली, ग्राफ के द्वारा चेक करिए वेदर क्या द पेयर ऑफ इक्वेशन, जो पेयर ऑफ इक्वेशन, दो इक्वेशन है, इस वजह से इसको क्या किया गया, पेयर लगाया गया। पेयर ऑफ इक्वेशंस दिस एंड दिस, ठीक है, इज कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट है क्या, अगर है तो उसको सॉल्व करिए ग्राफिकली। ठीक है, अब ये कंसिस्टेंट क्या है, ठीक है, अब हम इसको पढ़ते हैं कि कंसिस्टेंट। देखिए ग्राफ, अगर कोई ग्राफ है, ठीक है, ये मान लीजिए आपका ग्राफ, ठीक है, कोई आपकी दो लाइन, जैसे ये लाइन थे, ये हम अभी एक लाइन ये निकाले, एक लाइन ये निकाले हैं। ठीक, एक जो है इस तरफ आ रही थी, एक जो है इस तरफ आ रही थी, ठीक है, और एक क्या है, इधर से जा रही है। ठीक है, तो ये दो लाइन है, ये आपका, ये आपका दो लाइन है। ये दो लाइन ये कहाँ पे इंटरसेक्ट की, इधर तो इंटरसेक्ट करेगी नहीं क्योंकि ऐसे से जाती जाएगी, दूरियां बढ़ती जाएंगी, लेकिन यहाँ पर आपका इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, तो यही कहने का मतलब है कि अगर दो लाइन है बाबू कोई, ठीक है, वो चाहे दो लाइन कैसी भी आप लीजिए, कोई ऐसी आप ले लीजिए लाइन, कोई ऐसी ले लीजिए आप लाइन, तो ये इसको जब बढ़ाइएगा आगे और बढ़ाइएगा जब, ठीक है, तो ये क्या कहाँ पे कट कर जाएगी, यहाँ पे कट कर जाएगी। ठीक है, तो कोई भी लाइन अगर दो लाइन हो तो उसमें क्या क्या कंडीशन बनता है, अब हम ये पढ़ेंगे। ठीक है, अगर कोई दो लाइन हो ग्राफ में तो उसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला, कि वो दोनों इंटरसेक्ट करें। ठीक, पहला क्या है कि वो दोनों क्या करें, इंटरसेक्ट करें, कहीं ना कहीं क्या हो, कहीं ना कहीं वो हो कट करें। ठीक, जैसे ये दो लाइन है, ये यहाँ पे कट कर गई। ठीक है, कोई भी आप दो ऐसी लाइन लीजिएगा कट करिए। दूसरी क्या है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है क्या, वो लाइन पैरेलल, लाइन जो है पैरेलल हो, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग। ये इंटरसेक्टिंग था कि इंटरसेक्ट कट कर रही हो कहीं, कि यहाँ पे नॉन कट, मतलब नॉन इंटरसेक्टिंग, कट नहीं करो। जैसे ये कोई आपका ग्राफ है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अब पैरेलल है, बताओ ये दोनों कभी आपस में कटेंगी नहीं, बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, बढ़ाते जाओ, इधर भी बढ़ाते जाओ, कभी कट करेंगी नहीं, कभी नहीं कट करेंगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये पैरेलल लाइन है। ये दूसरी कंडीशन होगी भाई कि एक बार क्या हो, कट कर जाए, या तो कट करेंगे, दो लाइन है या तो कट करेंगी, या तो पैरेलल होंगी तो पैरेलल होंगी तो कट नहीं करेंगी। तीसरी क्या होगा, एक और कंडीशन आती है कि कोई एक लाइन है, जो दूसरी लाइन है वो भी इसी लाइन के ऊपर होके जाए, जो दूसरी लाइन है वो भी इसी लाइन के ऊपर होके चले जाए। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे, दो लाइन है दोनों एक दूसरे के ऊपर, मतलब एक ही पॉइंट से दोनों गुजर रही है। ठीक है, एक दूसरे के ऊपर, कह सकते हैं कि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चढ़ी हुई है। ठीक है, इसको हम इसको क्या कहेंगे, को इंसिडेंट लाइन। तीसरा क्या कहलाएगा, को इंसिडेंट लाइन, को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, को इंसिडेंट लाइन। ठीक है, तो कोई भी अगर आपकी दो लाइन है तो तीन पॉसिबिलिटी पड़ती है, या तो वो इंटरसेक्ट करे, कहीं कट कर रही हो, या तो वो पैरेलल होगी तो नहीं कट करेगी, या तो वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई होगी, कोइंसिडेंट होगी। ठीक है, ठीक है, तो अब इसको आइए हम आपके बुक में कुछ, अब देखिए अब आपको कुछ हम अब और भी चीजें इसके साथ बताएंगे। ठीक, अब आइए आप यहाँ से देखिए, ये दो लाइन है, दो लाइन के बारे में ये तीन बातें हुई है। ठीक है, एक तो हम अभी बातें की है, अब कुछ और भी बातें एडिशनल है जो इसमें आप देखिए। कह रहा है लाइन में दो लाइन है तो वो क्या कर सकती है, इंटरसेक्ट करेंगे एक सिंगल पॉइंट पे। ठीक है, कोई दो लाइन है भाई आपकी, वो सिंगल ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेंगी। देखिए जैसे पहला केस लीजिए,
ठीक है, अब ये लाइन है, एक ही पॉइंट पे तो इंटरसेक्ट करेंगी, ठीक है, और इधर कहीं या इधर कहीं इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, इधर कहीं इंटरसेक्ट करेंगे नहीं, कहीं ये इधर चला जा रहा है, ये इधर चला जा रहा है, तो इधर कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक, ये इधर चला जा रहा है, ये इधर चला जा रहा है, दूरी बढ़ती चली जा रही है, तो ये इधर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दो लाइन क्या है, एक ही पॉइंट पे अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो वो का एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे। ठीक है, और बाबू जो दो लाइन जहां पे इंटरसेक्ट करे वही क्या कहलाता है, वही क्या कहलाता है, सोल्यूशन कहलाता है। सोल्यूशन मतलब क्या, जहां पे दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, जिस पॉइंट पर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है वो पॉइंट क्या कहलाता है, दोनों लाइन का सोल्यूशन कहलाता है, सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे क्या है, दोनों लाइन मिल रही है, जैसे ये देखिए, इस ये एक लाइन थी, ठीक है, और ये एक लाइन थी, दोनों लाइन इधर तो मिलेगी नहीं, कहीं इधर कहीं मिलेगी, तो यहाँ पे आके मिली 6,0 पे, तो 6,0 पे मिल गई, तो इसको ये क्या कहलाएगा, 6,0 क्या कहलाएगा आपका, सोल्यूशन। क्या कहलाएगा, सोल्यूशन ऑफ लाइन, सोल्यूशन, SOLUTION, ठीक, सोल्यूशन कहलाएगा। ठीक है, तो वही आपके बुक में कह रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है कि द लाइन में इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट, एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है लाइन। ठीक है, इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, पेयर इक्वेशन हैज यूनिक सोल्यूशन, क्या होगा, उसके पास एक यूनिक सोल्यूशन होगा। ठीक है, क्या होगा, एक यूनिक सोल्यूशन होगा, और उसे हम क्या कहेंगे, या तो ये कह लीजिए यूनिक सोल्यूशन कह लीजिए, या कह लीजिए कंसिस्टेंट कहेंगे। क्या होगा, कंसिस्टेंट, ऐसे इक्वेशन को क्या कहा जाएगा, कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, या ये कहिए या ये कहिए, दोनों सेम। ठीक, अब क्या है, दूसरा कंडीशन पे चलते हैं। क्या लाइन में भी पैरेलल, लाइन क्या हो सकती है, दो लाइन है, दो लाइन क्या हो सकती है, पैरेलल हो सकती है, जो हम आपको यहाँ बताए थे। सेकंड केस क्या है, दो लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। अब ये पैरेलल लाइन कभी आपस में मिलेगी, कभी कट करेगी एक दूसरे को, कट नहीं करेंगे, तो जब कट ही नहीं कहीं तो इनका कोई सोल्यूशन होगा नहीं। सोल्यूशन क्या होता है, सोल्यूशन तो वो होता है बाबू, ये कहीं कट करे जहां दोनों दोनों लाइन मीट करेंगी, वही सोल्यूशन होता है। लेकिन ये पैरेलल लाइन ये कभी मिलेंगी, एक दूसरे को कट करेंगी नहीं करेंगी, तो इनका सोल्यूशन क्या होगा, नो सोल्यूशन। क्या होगा सोल्यूशन, नो सोल्यूशन। वही आपकी बुक में लिखा हुआ है। देखिए, लाइन में भी पैरेलल पैरेलल भी हो सकती है लाइन, दो लाइन, ठीक है, लाइन्स क्या है, प्लूरल फॉर्म, मतलब दो लाइन की बात हो रही है। ठीक है, लाइन क्या है, पैरेलल भी हो सकती है। इस केस में क्या होगा कि उसके पास नो सोल्यूशन होगा, नो सोल्यूशन मतलब वो कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, और इसको हम क्या कह सकते हैं, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन, इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, कहीं कहीं आपको सवाल में कह देगा, आप देखिए चेक करिए कि इनकंसिस्टेंट है कि नहीं है, कहीं कहीं सवाल में कह देगा कि देखिए नो सोल्यूशन है कि नहीं है। ठीक है, तो चाहे ये कहे चाहे ये कहे, आप समझ जाएंगे कि लाइन पैरेलल लाइन की बातें हो रही हैं। ठीक, तीसरा केस क्या, लाइन भी कॉन्सिडेंट, लाइन में भी कॉन्सिडेंट, जो हम आपको तीसरा केस बताए थे, ये वाला। ठीक है, एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर चढ़ जाती है। ठीक, अच्छा, ये देखिए, ये दोनों लाइन जब चढ़ी हुई है, ठीक, अब देखिए, कह रहा है इन दिस केस, इस केस में क्या होगा, इक्वेशन है इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मतलब बहुत से सोल्यूशन। कैसे बहुत से सोल्यूशन होंगे, देखिए, देखिए हम लोग सोल्यूशन किसको कहते थे, सोल्यूशन हम लोग उसको कहते थे कि जहां दो लाइन मीट करे, जहां दो लाइन मिले, और यहाँ पे दोनों लाइन तो हर एक पॉइंट पे मिल रही है ना। जैसे ये पॉइंट आपका, मान लीजिए ये कोऑर्डिनेट में कोई पॉइंट होगा, अगर यहाँ 1 है तो 1,1 पे मिल रही है, 2,1 पे मिल रही है, इसके बीच में भी है, मतलब कितने पॉइंट हैं, हर पॉइंट पे तो दोनों लाइन मिल रही है, हर पॉइंट पे दोनों लाइन मिल, तो इसका एक सोल्यूशन तो होगा नहीं। एक सोल्यूशन कब होता है, जब एक पॉइंट पे मिलती, जैसे इसका एक सोल्यूशन था क्योंकि एक पॉइंट पे मिल रही थी, वन सोल्यूशन। लेकिन इसको तो हर पॉइंट पे ही मिल रही है, तो इसका क्या हुआ, बहुत सारे सोल्यूशन है। ठीक है, हम गिन नहीं सकते हैं, तो जब गिन नहीं सकते तो क्या बात आ जाएगी, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक, तो इक्वेशन है इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। ठीक है, और इसको हम क्या ब्रैकेट में लिखा है, क्या इसको हम और भी क्या कह सकते हैं, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट ऑफ पेयर ऑफ इक्वेशन, डिपेंडेंट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक है, क्वेश्चन में आपको अगर कहेगा कि चेक करिए इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन है, या आपको क्वेश्चन में ये भी कह सकता है चेक करिए डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है कि नहीं है। ठीक है, अगर दोनों कहेगा तो आप समझ जाइएगा कोइंसिडेंट लाइन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अगर सिर्फ कंसिस्टेंट कहेगा तो यानी इस वाले की बात हो रही है, इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर डिपेंडेंट कंसिस्टेंट कहेगा तो यानी कोइंसिडेंट लाइन की बात हो रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों तीनों केस बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। ठीक, ठीक है बाबू, अब इसका देखिए, ये तो हो गया थोड़ा सा थ्योरी, लेकिन हम क्या, अब थोड़ा मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। मैथमेटिकली फार्मूला है, जिस फार्मूले से हम पता कर लेते हैं कि कोई भी अगर लाइन, हमें दो लाइन दिया हो, ठीक है, जैसे 2x + 3y = 2, 3x
प्लस वाई इज इक्वल टू 6। जैसे ये दो लाइन है ना, तो हम क्या करेंगे, मैथमेटिकली हम पता लगा लेंगे कि ये लाइन इंटरसेक्टिंग कैसा कहीं कट कर रही है, कि न पैरेलल है दोनों लाइन आपस में, कि कोइंसिडेंट लाइन है। तीनों केस हम क्या करेंगे, फार्मूले से ही पता लगा लेंगे। हमें ग्राफ बनाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी, हमें ग्राफ बनाने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, फार्मूले से ही पता लगा लेंगे कि इंटरसेक्टिंग लाइन है, कि पैरेलल लाइन है, कि कोइंसिडेंट लाइन है। ठीक है, हम फार्मूले से ही पता लगा लेंगे कि कंसिस्टेंट है, कि नो इनकंसिस्टेंट है, कि डिपेंडेंट कंसिस्टेंट है। ठीक ठीक है बाबू, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जैसे इसने क्या किया है देखिए यहाँ पर, अब देखिए अब कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग थ्री पेयर ऑफ इक्वेशन। ठीक, ये तीन पेयर ऑफ इक्वेशन है। ठीक है, पहला क्या है, अभी हम पहले की बात करते हैं। ठीक है, पहला क्या है, पहला ये दो लाइन देखिए, ये एक लाइन है। ठीक है, एक्स वाई में वेरिएबल है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। ठीक है, लीनियर क्यों है, क्योंकि पावर वन है। वेरिएबल, दो वेरिएबल क्यों, दो वेरिएबल है। ठीक ठीक है, तो दोनों क्या करेंगे, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ये भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, यानी ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, ये भी एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। अब दोनों एक लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो बात आएगी, बताइए लाइन या तो कट कर रही होगी, ठीक है, या तो पैरेलल होगी, या तो कॉन्साइड कर रही होगी। ठीक है, लेकिन ये फार्मूले से हमको पता लगा लिया है कि ये लाइन क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है, ये लाइन क्या है, इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक, तो अब आइए हम देखते हैं कैसे इसमें पता लगाया। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा पहला वाला है। ठीक है, ये दो लाइन है, एक लाइन ये, एक लाइन ये है। ठीक, हमने इस लाइन को यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब हम किससे कंपेयर करेंगे, इस वाले इस स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करेंगे। दूसरे लाइन पे हमने कहाँ लिखा है, यहाँ, यहाँ पे हमने लिख लिया, और इसको कंपेयर किससे करेंगे, इससे करेंगे। कंपेयर क्यों करेंगे, क्योंकि हमको A1 A2 A1 B1 और C1 की वैल्यू हमको पता करनी है। तो A1 देखो क्या होता है, A1 क्या होता है, x का कोफिशिएंट होता है। x का कोफिशिएंट यहाँ पे क्या है, 1। ठीक है, 1 है। ठीक है, तो A1 कितना हुआ, 1। देखो y का कोफिशिएंट कितना है, यहाँ -2, और यहाँ पे y कोफिशिएंट B1, B1 की वैल्यू कितनी हो, B1 किसकी वैल्यू, -2। ठीक है, B1 क्या है, y कोफिशिएंट, यहाँ पे क्या है, y कोफिशिएंट -2। C1 देखिए, C1 है ही नहीं, तो C1 इसमें तो C1 है, लेकिन यहाँ पे कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट है ही नहीं, तो यानी कांस्टेंट नहीं, यानी C1 की वैल्यू क्या है, 0। जब कुछ है ही नहीं तो यानी वो क्या है, 0। ठीक, यहाँ पे देखिए ऐसे ये इक्वेशन। ठीक है, यहाँ बताइए A2 की वैल्यू क्या है, A2 वैल्यू क्या है, A2 क्या है, x का कोफिशिएंट। ठीक है, x का कोफिशिएंट इसमें कितना है, 3, तो A2 वैल्यू कितनी हुई, 3। देखिए B2 वैल्यू क्या है, B2 किसका कोफिशिएंट है बाबू, B2 कोफिशिएंट है y का। ठीक, यहाँ पे y का कोफिशिएंट कितना है, प्लस का 4, तो कितना हुआ, 4। C2 देखिए बाबू, C2 क्या है, कांस्टेंट है। C2 की वैल्यू कितनी है, यहाँ देखो, C2 एक कांस्टेंट है। यहाँ पे कौन कांस्टेंट है, यहाँ पे ये। ठीक, कोई नंबर, सिर्फ कोई नंबर को क्या कहेंगे, कांस्टेंट कहेंगे। तो यहाँ प्लस का 20 तो यानी माइनस का 20, तो यानी क्या, माइनस का 20। ठीक है, हमारी क्या आ गई, दो लाइन थी, दोनों के लिए हमने A1 B1 और C1 की वैल्यू निकाली, A2 B2 और C2 की वैल्यू निकाली। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि A1 अपॉन A2 कितना है, B1 अपॉन B2 कितना है, C1 अपॉन C2 कितना है। A1 अपॉन A2 करिए, A1 अपॉन A2 करिए, A1 अपॉन A2 करिए। A1 कितना है, 1, और A2 कितना है, 3। 1/3 आया आपका। ठीक, अब क्या करिए, B1 अपॉन B2 करिए, B1 अपॉन B2। B1 कितना है आपका, B1 -2, और B2 कितना है आपका, B2 आपका 4 है। B1 -2 का, B2 कितना है, 4, तो कितना हुआ, माइनस का 1/2 हुआ। ठीक, C1/C2, C1 कितना है, 0, और C2 कितना है, -20, तो 0 अपॉन कुछ भी हो क्या आता है, 0 आता है। ठीक है, देखिए B1/B2 की वैल्यू कितनी है, -1/2, या इसने -2/4 ही रखा है। ठीक, ये इसने यही वाला रखा, उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है, और C1/C2 की वैल्यू कितना है, 0। ठीक है, 0/20 यानी क्या है, 0। हमको क्या चेक करना है, हमको चेक करना है बाबू कि अगर अगर A1 इंटरसेक्टिंग लाइन, हमको चेक करना है लाइन कट कर रही है कि नहीं। अगर लाइन कट करेगी, अगर लाइन कट करेगी तो क्या होगा, A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। मतलब A1/A2 की वैल्यू ये है, और B1/B2 की वैल्यू ये है। ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल नहीं आना चाहिए, ये दोनों क्या है, इक्वल नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब देख लीजिए इक्वल आ रहा है, A1/A2 की वैल्यू क्या है, 1/3, और B1/B2 की वैल्यू क्या है, -1/2। इक्वल है दोनों, नहीं, इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है
तो यानी क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, इंटरसेक्टिंग लाइन है यानी वो यूनिक सोल्यूशन है, यानी सिर्फ एक जहां कट रहा है, वन सोल्यूशन। ठीक, अब आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए इसी चीज को हम, जो चीज अभी हम समझाए हैं यहाँ पर, अब उसी चीज को हम आगे भी देखेंगे। देखिए क्या है दोस्तों, ये देखिए अगर कोई दो लाइन, देखिए ये क्या है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, कहिए हाँ। ठीक, क्योंकि वेरिएबल दो है और उनकी डिग्री क्या है, वन। ठीक, उनकी पावर क्या है, वन। यहाँ ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, कहिए हाँ, क्योंकि दो वेरिएबल है और जो है उनकी पावर वन है। ठीक, ये दोनों क्या करेंगे, लाइन को रिप्रेजेंट करेंगे। जब लाइन को ये दोनों रिप्रेजेंट करेंगे तो या तो लाइन दो दो लाइन है एक ग्राफ में, ठीक है, या तो वो क्या होगी, इंटरसेक्ट करेंगे, या वो कोइंसिडेंट होंगी, या वो पैरेलल होंगी, या वो पैरेलल होंगी। ठीक, अब देखिए फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या बनता है, अगर इंटरसेक्टिंग आपको पता लगाना है कि लाइन इंटरसेक्टिंग है कि नहीं, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है नहीं कि नहीं उसका पता लगाना है, तो क्या होगा, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। ये मतलब इसका कोफिशिएंट अपॉन इसका कोफिशिएंट, ये बराबर नहीं होना चाहिए इसके कोफिशिएंट के अपॉन इसके कोफिशिएंट। ठीक है, अगर ये बराबर नहीं है तो क्या होगा, लाइन इंटरसेक्ट कर रही होगी, लाइन क्या होगी, कट कर रही होगी, यूनिक सोल्यूशन होगी। यूनिक सोल्यूशन मतलब वन सोल्यूशन होगा, मतलब वन सोल्यूशन, मतलब एक ही पॉइंट पे कट कर रही होगी। ठीक, लाइन जो है एक के ऊपर मतलब एक चढ़ी हुई है, मतलब इस टाइप का है कुछ, ये वाला है, एक लाइन है, दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर से होकर गुजर रही है। ठीक है, तो क्या होगा, ये कैसे पता लगाएंगे, इन दोनों का ए वन अपॉन ए टू बराबर होना चाहिए बी वन अपॉन बी टू, बराबर होना चाहिए सी वन अपॉन सी टू, मतलब इनके कोफिशिएंट का रेशियो। ठीक है, इनके कोफिशिएंट का रेशियो और इनके कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट, क्या सब अगर तीनों बराबर आए, तीनों अगर बराबर आएगा तो क्या होगा, लाइन कोइंसिडेंट होगी। लाइन क्या होगी, कोइंसिडेंट होगी। तीसरा क्या है, पैरेलल। पैरेलल कैसे पता लगाएंगे, कि जब ए वन अपॉन ए टू बराबर होना चाहिए बी वन अपॉन बी टू और डज नॉट इज इक्वल टू सी वन अपॉन सी टू, मतलब सी वन अपॉन सी टू के बराबर ना रहे, तो क्या होगी, लाइन दो लाइन क्या, दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी, दोनों लाइन क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक, दोनों लाइन पैरेलल होगी। तो हमको पता करना था इंटरसेक्टिंग, हमको क्या पता करना था, इंटरसेक्टिंग। तो हमने कौन सा फार्मूला लगाया, पहला पहला वाला फार्मूला क्या है, ए वन अपॉन ए टू डज नॉट इक्वल टू बी वन अपॉन बी टू। ठीक है, मतलब ए वन अपॉन ए टू बराबर नहीं होना चाहिए बी वन अपॉन बी टू का। ठीक है, हमने यहाँ से देखिए कंपेयर किया था हमने इस लाइन को। ठीक है, एक लाइन ये थी और एक लाइन हमारी ये थी। ठीक है, हमने स्टैंडर्ड से कंपेयर करके ए वन और ए टू, ए वन बी वन सी वन की वैल्यू निकाली, ए टू बी टू सी टू की वैल्यू निकाली। अब क्या करिए आप, ए वन अपॉन ए टू की वैल्यू निकाल लीजिए, बी वन अपॉन बी टू की वैल्यू निकालिए, सी वन अपॉन सी टू की निकालिए। ठीक है, इसी तो हमने देखा कि दोनों का, ये दोनों जो है आपस में बराबर नहीं है। जब ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, उसी तरीके से ये दो लाइन और दिया हुआ है, दो लाइन में और दिया हुआ है। ठीक है, इसका भी क्या करिए, ए वन अपॉन ए टू निकालिए, बी वन अपॉन बी टू निकालिए, सी वन अपॉन सी टू निकालिए। इसमें ए वन कितना है बोलो, इसमें ए वन कितना है, देखो टू एक्स प्लस थ्री वाई माइनस नाइन इज इक्वल टू जीरो। इससे आप कंपेयर करो, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, ए वन कितना है, टू, ए वन इज इक्वल टू, बी वन कितना है आपका, ये बी वन इज इक्वल टू थ्री, बी वन इज इक्वल टू थ्री। ठीक है, ए वन क्या है, टू है, बी वन इज इक्वल टू थ्री, और सी वन कितना है, सी वन मतलब कांस्टेंट, सी वन क्या है, माइनस नाइन, माइनस नाइन। ठीक है, ये आपका हो गया ए वन अपॉन ए वन बी वन सी वन की वैल्यू निकालिए, ए टू बी टू सी टू की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, ए टू बी टू सी टू की वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए ए टू क्या है, इस ये लाइन है, आप ये लाइन है फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस पहले। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हो गया ए वन बी वन सी वन की वैल्यू निकल गई। अब दूसरी लाइन हमारे ये दिया हुआ है, इसमें हम ए टू बी टू सी टू की वैल्यू निकालेंगे। लाइन क्या है, फोर एक्स प्लस सिक्स वाई माइनस एटीन। इसको आप कंपेयर करिए, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू इक्वल टू जीरो से कंपेयर करिए आप। ठीक, ए टू कितना हुआ, ए टू वैल्यू हो गई फोर, बी टू कितना हुआ, बी टू वैल्यू हो गई सिक्स, और सी टू वैल्यू कितना हुआ, माइनस एटीन। ठीक है, ए टू वैल्यू फोर, बी टू वैल्यू सिक्स, और सी टू क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट यहाँ कितना है, नंबर माइनस एटीन। ठीक है,
दोस्तों जब आपको आदत पड़ जाएगी ना, तो आपको इतना कंपेयर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जहाँ आप 2-3 सवाल लगाएंगे ना, तो ये आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि ए वन कितना ए टू कितना। आप देख के ही बता दोगे ए वन 2 है, बी वन कितना है 3 है, और सी वन क्या है -9। ठीक, 2 3 -9। और बी टू ए टू बी टू सी टू क्या है, इसको देखिए आप, ए टू क्या है 4 है, बी टू क्या है 6 है, और सी टू क्या है -18। ठीक है, ए टू 4 बी टू 6 सब्सिट्यूट। आप डायरेक्ट क्या करोगे, ए वन अपॉन ए टू आपको निकालना है बिना आप कुछ किए। 2/4 करो, 2/4 मतलब 1/2। ठीक है, 1/2 आ गया आपको। ठीक है, बी वन अपॉन बी टू कितना आएगा, b1/b2 मतलब b1 3/6, 3/6, 3 2 6 मतलब 1/2, दोनों बराबर आ गए दोस्तों। ठीक है, और c1/c2 देख लो, c1/c2, 1 मिनट में सो रहा, c1/c2, c1/c2 क्या होगा, -9 और यहाँ -18, -9/-18। ठीक है, कोई चीज दोस्तों शुरू में हमें दिक्कत होती है, सीखने के बाद वो बहुत आसान हो जाती है। ठीक है, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, और 9 2 18 मतलब 1/2, तीनों बराबर हो गया। तीनों किस केस में बराबर होता है, तीनों किस केस में बराबर होता है कि a1/a2 b1/b2 c1/c2, किस में, कोइंसिडेंट में। मतलब लाइन क्या है, एक के ऊपर, ये वाला केस है, लाइन क्या है, एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है। ठीक है, तो जब एक के ऊपर चढ़ी है, बहुत जगह मिल रही होगी, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होगा, मतलब हर जगह हर पॉइंट में मिल जाएगी दोनों लाइन। ठीक है, तो इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन, और क्या है नीचे क्या है, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन ग्राफिकल क्या होगा, कोइंसिडेंट अलजेब्रिक मतलब इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन। अब इसी तरीके से दोस्तों आप इन इन तीनों को रखिए आप। अब यहाँ पे देखिए आप, इसको आप देखिए, ए वन कितना है, ए वन आपका हो गया कितना है बाबू 1, बी टू कितना है, बी टू हो गया आपका 2। ठीक, और सी टू कितना हो गया, सी वन कितना, अरे सॉरी बी वन। ठीक, और सी वन कितना हो गया, सी वन हो गया -4। तीनों हमारा 2 सेकंड में निकल गए। अब इसको देखिए, ए टू निकालिए, ए टू निकालिए, बी टू निकालिए, और सी टू निकालिए। ठीक, ए टू कितना है 2, इसका कोफिशिएंट, बी टू कितना है, इसका कोफिशिएंट +4, सी टू कितना है, ये माइनस में, -12। तुरंत क्या करिए, a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालिए। ठीक है, a1/a2 निकालिएगा क्या आएगा, a1/a2 क्या आएगा 1/2, b1/b2 निकालिएगा क्या आएगा, b1/b2 क्या आएगा 2/4, 2/4 आपको क्या दे देगा, 2 2 या 4 मतलब 1/2। c1/c2 निकालिए दोस्तों तुरंत, -4। ठीक है, अपॉन 12, -12 ये कैंसिल हो गया, 4 3 या 12 मतलब दो तो सेम आया, ये आ गया c1/c2 1/3 आ गया, ये दोनों तो सेम आया, लेकिन ये डिफरेंट आ गया c1/c2। ये किस केस में, देखो ये इस केस में देखो, दो तो सेम आएगा, a1/a2 b1/b2 बराबर है, लेकिन ये तीसरा वाला क्या डिफरेंट, तो यानी क्या है, पैरेलल लाइन। ये दोनों लाइन जो है, ये दोनों लाइन क्या है, पैरेलल लाइन। ये दोनों कैसी लाइन है, पैरेलल लाइन। ठीक है, पैरेलल लाइन कभी मिलेंगी कभी नहीं मिलेंगे, तो नो सोल्यूशन। ठीक है, नो सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, जहाँ पे दोनों लाइन मिले, जब मिली नहीं रहे तो कोई सोल्यूशन होगा नहीं। ठीक है, हो गया आपको। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब। अभी आपको एक्सरसाइज में भी बहुत से सवाल हैं इस पर, आपके बोर्ड एग्जाम में भी आता है। ठीक है, कंपटीशन में भी आता है, तो आप इसे जरा से भी हल्के ना लें। कुछ करना नहीं है, आपको 2 लाइन दी रहेंगी, 2 लाइन को देखते ही आप क्या करिएगा, तुरंत आप a1 b1 c1 की वैल्यू लिख दीजिएगा, a2 b2 c2 को वैल्यू लिख दीजिएगा। तुरंत आप क्या करिएगा, दोनों a1/a2 निकालिए, b1/b2 निकालिए, c1/c2 निकालिए। मुश्किल से 15 से 20 सेकंड लगेगा। ठीक है, आप देख लीजिए कौन सा केस है, दोनों अगर बराबर, कौन सा केस है, तीनों बराबर आ रहे हैं, तो ये वाला केस हो जाएगा कोइंसिडेंट। ये दो बराबर एक नहीं बराबर, मतलब a1/a2 बराबर हो, b1/b2 बराबर हो, c1/c2 जब ना बराबर हो तो क्या होगा, पैरेलल। और जब a1/a2 और b1/b2 नहीं बराबर होगा तो क्या होगा, क्या होगा वो, तब इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत, कोई भी 2 लाइन दी रहे, आप 2 मिनट में, आप 1 सेकंड में आपको मतलब 1 मिनट में आपको देख के बता देना है कि वो इंटरसेक्ट करेंगे, कि कोइंसिडेंट लाइन है, कि वो पैरेलल लाइन। ठीक है, काम खत्म। तो अब आगे हम चलते हैं दोस्तों। ये आपको एग्जाम्पल 2 है, एग्जाम्पल 1 तो हम देखिए बता दिए। देखिए एग्जाम्पल 1 जो हम बताए थे। ठीक है, तो देखिए दोनों लाइन कहाँ कट कर रही है, यहाँ पे 6,0। तो एक पॉइंट पे कट कर रही है, मतलब क्या होगा, ये ग्राफ से सॉल्व किया है, स्केल से, दो ग्राफ से सॉल्व किया है, मतलब दोनों आप 2 पॉइंट लीजिए, स्केल से खींच दीजिए, और दोनों जहाँ कट करेंगे वही क्या होगा, सोल्यूशन होगा। तो y = 0 और x = 6 क्या होगा, इसका सोल्यूशन है, मतलब 6,0, 6,0 क्या इसका सोल्यूशन, एक सोल्यूशन है। कैसा, कौन सा केस, अब देखिए, अब इसको फार्मूला से भी प्रूव कर लेते हैं। देखिए इसका a1/a2 निकालिए, a1/a2, a1/a2, a1/a2 कितना 1 है यहाँ पे a1, और a2 कितना 2 मतलब 1/2। b1/b2 निकालिए, b1/b2 3, और यह -3, -1 c1/c2 निकालिए,
C1 अपॉन C2, C1 क्या है -6 और C2 क्या है -12, 1/2। ठीक है बाबू देखो A1 अपॉन A2 और डज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2, यही दोनों इक्वल नहीं है। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो कैसा हो गया केस, इंटरसेक्टिंग का हो गया। ठीक है इंटरसेक्टिंग का हो गया, लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, यूनिक सोल्यूशन होगा, वन सोल्यूशन होगा। अब इसी तरीके से देखिए आपको ग्राफ है, ये दो एक लाइन ये है, एक लाइन ये दिया। ठीक है 2 पॉइंट इसमें ले लीजिए आप, उसके लाइन 2 पॉइंट ले लीजिए और लाइन ड्रा कर दीजिए ग्राफ पर। ठीक है और इस लाइन 2 पॉइंट इसमें लीजिए और उससे ग्राफ पे लाइन ड्रा करिए। फिर देखिए स्केल से बढ़ाइए, देखिए वो कट कर रही है कि पैरेलल है कि एक दूसरे के ऊपर ही चढ़ गई है। ठीक है तो आप इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। ठीक है अब आइए आपका एग्जाम्पल 3 देखिए।